स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या, नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, या तो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, या तो आपके पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जब वो पार्टिकल्स की बात करता है इसका मतलब या तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, या तो नंबर ऑफ आयंस निकालने होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है। नाउ जैसे कि पार्ट 1 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स दिए। अब ये देखिए सोडियम एटम दिए, यानी कि 46 ग्राम सोडियम ले लिया उन्होंने, और आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, ठीक। और मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर आप सोडियम का पीस लोगे ऐसे तो इसमें ये सब सोडियम के एटम्स होंगे, सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं होता है, याद रखिएगा। सोडियम कभी भी ये ऐसे नहीं मिलेगा Na2 फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन होता है ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन सोडियम के 2 एटम मिलकर सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो सोडियम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ओके। यानी कि आपको 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है और आपको बताना है कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम हैं, ठीक। यानी कि आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना है। सो क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोडियम, Na का मतलब सोडियम, एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। भाई क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कब पता चलेगा, जब आपको मोल पता चल जाए। हमने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एन नॉट या फिर एन जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ओके बच्चों। सो ध्यान से चेक करो, आपको ये निकालना है कैपिटल एन। सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा यहाँ से, एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट। सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एन नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू एन नॉट। एन नॉट में इसको पढ़ता हूँ, एन जीरो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर आपको कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तभी पता चलेंगे जब आपको स्मॉल एन पता हो, और एन नॉट तो सबको पता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर सबको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एन नॉट का वैल्यू तो पता है, लेकिन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यानी कि बच्चों जो इन्होंने हमें मास दिया है तो मास से पहले मोल निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, मास से हम पहले क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, याद है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। जिसको कि सिंपल के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, मास को स्मॉल एम से, अपॉन मोलर मास क्या होता है, कैपिटल एम होता है, करेक्ट। नाउ यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए। तो मास तो गिवन है कितना, 46 ग्राम, तो मास की जगह हम क्या रखेंगे, 46 ग्राम, स्मॉल एम कितना है यहाँ पे 46 ग्राम से। लेकिन मोलर मास कैसे निकालेंगे, सो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, नीचे 11 लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा रहता है 23, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सोडियम के नीचे 11, ऊपर क्या लिखा रहता है 23। सो 11 क्या होता है, एटॉमिक नंबर जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, और 23 क्या होता है इसका मास नंबर। और जो मास नंबर होता है बच्चों वही उसका एटॉमिक मास होता है, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास सुन लीजिए, जो मास नंबर लिखा होता है उसी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। मास नंबर का जो न्यूमेरिकल यानी कि जो नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक। सो 23 और पीछे U लगाना है आपको, ठीक। तो ये एटॉमिक मास आ गया। अब जो एटॉमिक मास होता है उसके आगे U जो लिखा होता है, U का मतलब यूनिफाइड मास, U को हटाकर
अगर आप ग्राम पर मोल लिख दोगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा। सो मोलर मास इज इक्वल्स टू 23 और यू को हटा के क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। ये लीजिए मोलर मास आ गया। सो यहाँ से आइए, गिवन मास कितना है 46 ग्राम, मोलर मास कितना है 23 ग्राम पर मोल। सो 23 ग्राम पर मोल। सो ये वाला मोल कहाँ जाएगा, ऊपर, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 23 1 23, 23 2 सो 2, और मोल चला गया ऊपर 2 मोल। ओके, यानी कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में सोडियम के एटम्स के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। ओके, अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। सो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए कितने, 2। सो 2 मोल इंटू एन नॉट कितना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आई। मास से पहले क्या निकाला, मोल, और मोल की हेल्प से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। ओके, यहाँ आएगा डेसिमल, 2 6 ज़ा 12। सो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। करेक्ट, यानी कि 46 ग्राम सोडियम का सैंपल अगर आपको दिया जाए तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स होते हैं, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स उसमें होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने। ऑक्सीजन यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता ही है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होकर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से बना होता है, ये बात हमें पता है। करेक्ट, नाउ यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कौन से लेटर से खाते हैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से कैपिटल एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एन नॉट का वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर सबको पता होगा, एन नॉट कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होगा। सो हमारा टारगेट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे अगर निकाल लें तो बात हमारी बन जाएगी। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर मास अपॉन मोलर मास। मास को स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से दिखाते हैं। करेक्ट, सो मास कितना गिवन है 8 ग्राम, और मोलर मास को कैसे निकालेंगे, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये, लेकिन ऑक्सीजन के एटम का सिंबल क्या होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन का जो एटम होता है नीचे 8 लिखा रहता है, ऊपर 16 लिखा रहता है। ठीक, नीचे तो हो गया ये एटॉमिक नंबर, इससे हमें मतलब नहीं। अभी ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है मास नंबर। करेक्ट, और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 16 यूनिफाइड मास। यू का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब अगर आपको मोलर मास निकालना है बच्चों, यहाँ पर नहीं, मोलर नहीं, अभी आप रुक जाओ, यहाँ पर एटॉमिक मास हमने निकाल लिया। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है, ठीक, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए पहले, और मॉलिक्यूलर मास में यू की जगह ग्राम पर मोल लिख दो, बस बात समझो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। ओके, सो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। सो 2 इंटू ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 यू, तो ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम का मास यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास आ गया, उसी को हमने मॉलिक्यूलर मास बोला। 2 इंटू 16 कितना हो गया 32 यू। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, 32 लिखेंगे और यू को हटा के क्या लिख देंगे, ग्राम पर मोल, बस हो गया। ठीक, सो यहाँ पे आइए, मोलर मास कितना आ गया 32 ग्राम पर मोल। ओके, ये मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सो 8/32 और मोल चला गया ऊपर, 8 1 8 8 4 सो यहाँ से कितना आ गया 1/4 क्या मोल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/4, यानी कि
8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 1/4 मोल्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलिए नाउ यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स। कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आएगा कितना? 2 3 ज़ा, फिर पॉइंट लगेगा 0, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, करेक्ट। सो अभी तक कितना आ गया हमारे पास? देखते हैं, ये कॉपी कर लीजिए, इधर का मैं रब कर दूंगा। कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके प्लीज़ कॉपी कर लीजिए बच्चों। कर लिया, चलो अब देखो जरा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3.011 अपॉन में 2, 3.011 अपॉन में 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ अब इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। 3.011 को हम 2 से अब डिवाइड लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए उधर। सब कॉपी कर लीजिए, सारा कॉपी कर लीजिए बच्चों। कर लिया है, चलिए अब आइए मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, नाउ 3.011 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2, नाउ 3 - 2 कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, नाउ अब देखो यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल आपको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से 0 कॉपी कर सकते हो। 2 5 ज़ा कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से अब हम 1 कॉपी कर लेंगे। तो जब ये वाला 1 यहाँ कॉपी करोगे, ठीक है, कॉपी कर लो 1। अब देखो बच्चों, अब डेसिमल की हेल्प से अभी आप 0 नहीं ले सकते हो ना। अभी क्या करना होगा, जब हम यहाँ से कोई डिजिट कॉपी करते हैं तो हम 2 की टेबल, हमें 2 की टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो क्या आ जाए? 1 आ जाए, या तो 1 से छोटा नंबर आए। तो हमें पता है क्या कि 2 1 ज़ा कितना होता है? 2। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा आ जाएगा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 ज़ा कितना आ जाएगा? 0। सो 2 0 ज़ा कितना आ जाएगा? 0, जो कि 1 से छोटा है। 1 - 0 1। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप यहाँ पर बच्चों डेसिमल की हेल्प से 0 ले सकते हो, ठीक है ना, या आप नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर सकते हो, करेक्ट। सो यहाँ से नेक्स्ट डिजिट अगर आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, डेसिमल की हेल्प से 0 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक और डिजिट है हमारे पास, तो हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। सो 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 10, बस इतना काफ़ी है। अब हम लोग छोड़ देंगे, इतना काफ़ी है। 1.505 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आ गया, है ना। सो यहाँ से आगे हमारे पास क्या? 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में क्या है? 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम आगे क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। सो 1.5 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, ये राउंड ऑफ हो गया, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। यानी कि बच्चों 8 ग्राम ऑक्सीजन में 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के। ओके, नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट इज अ वेरी इजी पार्ट। 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि स्मॉल n का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मोल्स। ओके, इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने। सो नंबर ऑफ एटम कैपिटल N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि n इंटू n0, स्मॉल n इंटू n0, ठीक। सो यहाँ से स्मॉल n कितना गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू n0, मतलब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, सो नीचे आ जाएगा 10, ऐसे सोचो आप, ठीक। उसके बाद आप क्या करो? 6.022 इंटू यहाँ पे बचा 1, तो 6.022 इंटू 1 मैं आपको करके दिखा दूँ। देखो यहाँ बचा ऊपर 1 अपॉन 10 को आप क्या लिखोगे? 10⁻1 लिखोगे, ठीक। इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हो गया। अब देखो 6.022 इंटू 1 जब करोगे भाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो,
6.022 को 1 से तो इतना ही आ जाएगा 6.022, तो यहाँ से आ गया कितना 6.022 आ गया। इनटू में अब ध्यान दें ये बचा 10 की पावर 23, ठीक, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 10 की पावर 1। भाई 10 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 1, ओके। अब ये 10 की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट वाले रूल से। 23 माइनस 1 यानी कि 22, सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 1 22 एटम्स, यानी कि बच्चों 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम में कार्बन के कितने एटम होते हैं, तो जवाब है इसमें 0.1 मोल ऑफ कार्बन अगर दिया है तो इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम होते हैं किसके, कार्बन के। हो गए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।